कभी किसी को इतना चाहा है कि अपनी हर सांस में बस उसी का नाम गूंजे, पर कभी कहा नहीं? कभी किसी को खो दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि बोलने की हिम्मत नहीं हुई? गुनाहों का देवता ऐसी ही एक दास्तान है, चंदर और सुधा की अधूरी प्रेम कहानी, जो हर उस दिल को छू जाती है जिसने कभी चुपचाप किसी को चाहा हो। ये सिर्फ एक उपन्यास नहीं, ये एक भावनात्मक विस्फोट है जो आपको भीतर तक हिला देगा। छवि और चंदर की कहानी कोई आम प्रेम कथा नहीं है। ये आत्मा की प्यास, मन की विवशता और समाज की बेड़ियों के बीच झूलती ऐसी पीड़ा है जो पढ़ने वाले के हृदय में स्थायी छाप छोड़ जाती है। गुनाहों का देवता एक ऐसे युग की कहानी है जहां प्रेम को कहना पाप था और छिपाना साधुता। और इसी पृष्ठभूमि में जन्म लेती है वो तड़प जो चंदर और सुधा के प्रेम को इतिहास की सबसे वेदनात्मक कहानियों में शुमार कर देती है। कहानी के केंद्र में है चंदर, एक समझदार, संवेदनशील, विचारशील युवा जो डॉक्टर शुक्ला के यहाँ पढ़ाई करता है और उनकी बेटी सुधा से अनजाने में दिल लगा बैठता है। सुधा एक हंसमुख, तीव्र बुद्धि वाली, खुले मन की लड़की, चंदर को भाई नहीं बल्कि आत्मा का साथी मानती है। दोनों के बीच का रिश्ता एक अजीब सी मासूमियत से शुरू होता है, जहाँ कोई इजहार नहीं, कोई वादा नहीं, बस साथ होने की खामोश चाह होती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, सुधा और चंदर के रिश्ते में भावनाओं की गहराई बढ़ती जाती है। चंदर सुधा को दिल से चाहता है, लेकिन समाज और मर्यादा का इतना बड़ा बोझ ढोता है कि अपने मन की बात कह नहीं पाता। वो खुद को ये यकीन दिलाता रहता है कि वो सुधा को केवल एक बहन की तरह चाहता है, जबकि हर बार जब सुधा किसी और का जिक्र करती है, चंदर के अंदर कुछ टूटने लगता है। धर्मवीर भारती यहाँ चंदर के अंतर्द्वंद को इतनी बारीकी से रचते हैं कि पाठक खुद को उसी उलझन में फंसा महसूस करता है। सुधा भी चंदर को चाहती है, पर वह चाहत को नाम नहीं देती। शायद इसलिए क्योंकि वो जानती है कि एक दिन उसे किसी और से शादी करनी होगी, कोई जिसे उसके पिता पसंद करें। और वो दिन आता है जब सुधा की शादी प्रोफेसर रमेश से तय होती है, एक पढ़ा लिखा, सम्मानित व्यक्ति, पर एक ऐसा इंसान जो सुधा को समझ नहीं पाता और न ही उसकी आत्मा को छू पाता। चंदर उस दिन टूट जाता है जब सुधा की शादी हो जाती है, लेकिन अपनी भावनाओं को शब्दों में नहीं कह पाता। शायद डर था कि अगर बोल दिया तो सुधा को खो देगा। शायद यह भी था कि समाज और गुनाह का डर दिल में बैठा था। यहीं से शुरू होता है आत्मपीड़ा और विनाश का दौर, जहाँ चंदर खुद को हर रिश्ते से काटता चला जाता है। सुधा की शादी के बाद चंदर का जीवन एक खालीपन में डूब जाता है। वो बाहरी रिश्तों में, शराब में और आत्मवंचना में खुद को डुबो देता है। उसके जीवन में एक अन्य पात्र, पम्मी, आती है जो उससे सच्चा प्रेम करती है, लेकिन चंदर उसे भी ठुकरा देता है क्योंकि उसके दिल में अब भी सुधा बसी होती है। वो पम्मी के साथ भी वैसा ही व्यवहार करता है जैसा समाज ने उसके साथ किया, प्रेम को नकार कर उसे गुनाह बना देता है। कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू ये है कि न तो सुधा ने चंदर से अपने मन की बात कही और न ही चंदर ने सुधा से। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते रहे पर कह नहीं पाए, और यही गुनाह बन गया। चंदर, जो खुद को नैतिकता की ऊंचाई पर रखता था, धीरे धीरे खुद को ही नष्ट करने लगता है। वो अपने आप से भागने लगता है, और वो भागता है रिश्तों से, भावनाओं से, प्रेम से और सबसे ज्यादा खुद से। कई वर्षों बाद जब चंदर और सुधा फिर मिलते हैं तो जीवन की विडंबना सामने आती है। सुधा अब एक पत्नी है, एक माँ है, लेकिन उसका मन अब भी चंदर के लिए धड़कता है। और चंदर, वह अब भी वही खड़ा है जहाँ सुधा को खोया था, एक अधूरे प्रेम की समाधि पर। इस पुनर्मिलन में कोई उत्सव नहीं, कोई राहत नहीं, बस एक चुपता हुआ मौन है जो कहता है, काश उस दिन कह दिया होता। ये उपन्यास हमें केवल एक प्रेम कहानी नहीं देता, ये हमारे सामने खड़ा करता है एक समाज जहाँ प्रेम करना गुनाह है और न करना आत्महत्या। धर्मवीर भारती ने जो चित्र चंदर के माध्यम से खींचा है, वो हर उस व्यक्ति की पीड़ा है जिसने कभी प्रेम किया
और डर के कारण उसे खो दिया। सुधा उस युग की नायिका है जो अपने प्रेम को त्याग में बदल देती है, न कि विद्रोह में। गुनाहों का देवता केवल एक किताब नहीं है, यह एक भावनात्मक अनुभव है, एक आत्मा की पुकार है, एक करुण चीख है उस प्रेम की जो कभी कहा नहीं गया। यह हमें सिखाता है कि प्रेम को जीना चाहिए, उसे छिपाना नहीं चाहिए। समाज की दीवारें चाहे जितनी ऊंची हों, प्रेम हमेशा उनके पार रास्ता बना लेता है, अगर हम उसे अवसर दें, शब्द दें और हिम्मत दें। धर्मवीर भारती ने इस उपन्यास में भाषा को इतना कोमल और भावनात्मक बनाया है कि हर पंक्ति मानो एक कविता बन जाती है। चंदर की आत्मा की व्यथा, सुधा की खामोश तपस्या और समाज के जड़ सोच की कटुता सब एक साथ हमारे सामने आते हैं, जैसे कोई संगीत जो दर्द में डूबा हो पर सुंदर हो। यह किताब उन सभी के लिए है जो कभी दिल से किसी को चाह बैठे पर कह नहीं पाए। यह उनके लिए भी है जिन्होंने प्रेम किया पर उसे खो दिया, बिना कोई दोष किए। गुनाहों का देवता हमें सिखाता है कि प्रेम को बांधना पाप है, और जो सच में प्रेम करता है वही उस गुनाह का देवता बनता है। चंदर और सुधा की कहानी हमें यही सिखाती है, प्रेम को वक्त पर बोल देना चाहिए, वरना वो उम्र भर एक गुनाह बनकर दिल में टीसता रहता है। अगर आपने भी कभी किसी को दिल से चाहा लेकिन जुबान से नहीं कह पाए, तो ये कहानी सिर्फ आपकी है। गुनाहों का देवता वो आईना है जिसमें हम सब अपने अधूरे सपनों को देख सकते हैं और शायद कुछ सीख सकते हैं, ताकि अगली बार जब दिल धड़के हम चुप न रहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ।